हेलो गाइस, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो कहानी है मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग या फिर ग्रामर्स या टेंस का यूज़ किया गया है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, आज का जो कहानी यह है साइकोलॉजी पे आधारित कहानी है। इसमें आपको पता चलेगा कि मतलब साइकोलॉजी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कहानी आगे पता चलेगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है द वेट ऑफ द ग्लास, यानी ग्लास का वजन। वेट मतलब क्या होता है? वजन। और ग्लास का मतलब होता है ग्लास जिससे हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, ऑफ मतलब हो गया काके की, यानी ग्लास का वजन। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे देखिए। अ साइकोलॉजी प्रोफेसर, यानी मनोविज्ञान के जो प्रोफेसर होते हैं, अध्यापक होते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी प्रोफेसर। ठीक है, मनोविज्ञान के शिक्षक जो होते हैं उसको बोलते हैं साइकोलॉजी प्रोफेसर। यानी एक साइकोलॉजी प्रोफेसर यानी एक मनोविज्ञान के शिक्षक वंस, एक बार या फिर एक दिन, ऐसे हम लोग जिसका जिस तरह यूज होता है अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एक बार, वंस मतलब होता है एक बार। वॉक टहलता था अराउंड ऑफ क्लासरूम, क्लास रूम। ठीक है, यानी जो कक्षाएं होती उस कक्षा में टहल रहा था। ठीक है, टहल रहा था। होल्डिंग पकड़े हुए अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी पानी का ग्लास पकड़े हुए। ठीक है, पानी का ग्लास पकड़े हुए, पकड़कर पानी का ग्लास, पानी का ग्लास पकड़ के वह क्लासरूम में टहल रहा था। एवरीवन एक्सपेक्टेड, हर किसी को उम्मीद था। द क्लासिक, यानी एक अलग क्वेश्चंस का, यानी एक अलग क्वेश्चन पूछेगा ये सभी का, उन सभी को उम्मीद था कि एक अलग क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हर किसी को, एक्सपेक्टेड मतलब होता है उम्मीद करना, हर किसी को उम्मीद था। क्लासिक मतलब एक नया चीज़ का, क्लासिक क्वेश्चन का। ठीक है, इज द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, ये मतलब कहता है कौन सा, मतलब क्लास यदि क्वेश्चन पूछने को उम्मीद था ग्लास भरा हुआ है कितना और कितना खाली है। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था, मतलब जो भी बच्चे थे उन सभी ने उम्मीद किया था कि क्या पूछेगा कि गिलास कितना भरा हुआ है या फिर कितना खाली है, लेकिन यहाँ पे ये ना पूछ के कुछ और पूछता। ठीक है, बट इंस्टेंट, लेकिन इसके बावजूद, यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद, ही स्माइल एंड आक्स, वह मुस्कुराया और कहा। ए एक्स के, एक्स मतलब होता है कहना, सॉरी एक्स मतलब होता है पूछना। ठीक है, आक्स का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म का यूज किया, आक्स्ट मतलब क्या था, मुस्कुराए और पूछा। हाउ हैवी इज दिस ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास का पानी, ग्लास का पानी यहाँ पे है। ठीक है, इस गिलास का पानी या फिर यह गिलास का पानी, ये मतलब कहता है हाउ हैवी, यानी कितना भारी। ठीक है, वहाँ पे बच्चों से क्या पूछता है, इस गिलास का पानी कितना भारी है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, द स्टूडेंट्स गिव्स आंसर रैनिंग फ्रॉम 100 to 1500 ग्राम्स, विद्यार्थियों ने दिया। GIVE, गिव मतलब होता है देना, यहाँ पे गिव का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, गैव मतलब दिया, विद्यार्थियों ने दिया उत्तर या फिर विद्यार्थियों ने जवाब दिया। रैनिंग मतलब क्या था, अलग अलग, कहाँ से कहाँ तक, 100 से 500 ग्राम। कोई बच्चा बोलता है 100 ग्राम, इसको बोलता है 200 ग्राम, इसको बोलता है 500 ग्राम, यानी अलग अलग क्वेश्चन का, मतलब एक क्वेश्चन का अलग अलग जवाब दिया। सभी बच्चों ने क्या किया, अलग अलग जवाब दिया। ही रिप्लाई, वह
उत्तर दिया, या फिर वह जवाब दिया। REPLAY, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड मतलब क्या, जवाब दिया, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म है। द एक्चुअल वेट डजेंट मैटर, वास्तविक भार डजेंट मैटर, मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता, ठीक है, वास्तविक भार मायने नहीं रखता। वाट मतलब जो, मैटर जो मायने रखता है, ठीक है, मैटर मतलब होता है जो भी मैटर है वो उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे बात के लिए मैटर का यूज किया, ठीक है। जो मायने रखता है, इज मतलब है, हाउ लॉन्ग कितना देर, हाउ लॉन्ग कितना देर, इट होल्ड इट इसे कितना देर मैं इसे पकड़ूं, ठीक है। वह रिप्लाई दिया कि वास्तविक भार क्या मायने नहीं रखता है, जो मायने रखता हुआ क्या, कितना देर तक मैं इसे पकड़ूं, ये मायने रखता है, ठीक है। इफ़ आई होल्ड, यदि मैं पकड़ूं, ठीक है, यदि मैं इसे पकड़ूं फॉर ए मिनट, यानी कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए पकड़ो, इज नॉट अ प्रॉब्लम, यह कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं होगा, या फिर कोई समस्या नहीं है। इफ़ आई होल्ड इट फॉर एन आवर, यदि आई होल्ड मैं पकड़ूँ इसे, ठीक है, इट मतलब इसे होता है फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे के लिए, माई आर्म विल एच, मेरे बाजू में क्या हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, मतलब दर्द होने लगेगा। यदि मैं पकड़ूँ इससे फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पकड़ो, माई आर्म एच मतलब क्या था, दर्द, मेरे आर्म में मतलब मेरे बाजू में क्या दर्द होने लगेगा। इफ़ आई होल्ड इट ऑल डे, यदि ऑल मतलब पकड़ूँ इसे पूरा दिन, यदि मैं इसे पूरा दिन पकड़ूँ, माई आर्म विल फील नब एंड पैरालाइज, मेरा बाजू विल फील नब मतलब क्या, सूजन हो जाएगा। इन सभी के लिए हम लोग फील नब्स, NUMB, नम का मतलब हो जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सूजन होना, फूल जाना, ठीक है, किसी चीज़ में मतलब पूरा एकदम फूल जाता है उसको, जिसको सूजन बोलते हैं हिंदी में, वो हो जाना, ठीक है, सूजन हो जाएगा। एंड पैरालाइज मतलब किसी काम का नहीं रहेगा, पैरालाइज मतलब क्या था, कोई काम का नहीं, अपंग हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं। इन केस मतलब क्या होता है कि किसी कारणवश, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन इच केस का मतलब हो गया हर बार, हर बार। द वेट ऑफ ग्लास डजंट चेंज, ग्लास का पानी डजंट चेंज नहीं बदलता, ठीक, हर बार गिलास का पानी नहीं बदलता, बट लेकिन द लॉन्गर आई होल्ड इट, लेकिन लंबे समय तक या फिर लंबे टाइम तक, आई होल्ड इट इसे पकड़ के रखता हूँ, द हैवियर इट बिकम, यह क्या है, हैवियर मतलब भारी होते जाएगा, ठीक है, इट बिकम मतलब क्या, होना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैवियर मतलब क्या, भारी, यानी ये क्या हो जाएगा, भारी होता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, सी कंटिन्यू, उसने क्या जारी रखा, द स्ट्रेस, देखिए सी कंटिन्यू द स्ट्रेस एंड वरीड इन लाइफ, जीवन में तनाव और चिंता, ठीक है, आर लाइक दिस ग्लास ऑफ वाटर, जीवन में जो तनाव और चिंता है, ठीक है, वो क्या है, दिस ग्लास ऑफ वाटर यानी पानी के गिलास के जैसा है। थिंक अबाउट देम, थिंक सोचते हो, अबाउट देम उनके बारे में, फॉर ए वाइल कुछ देर के लिए, एंड नथिंग हैपन तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। थिंक अबाउट देम अ बाइट लॉन्गर, यदि सोचते हो उनके बारे में, अ बाइट लॉन्गर यानी थोड़ी देर के लिए, एंड दे बिगेन टू हर्ट तो तुम्हें क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, ठीक है। थिंक अबाउट देम ऑल डे लॉन्गर, यदि तुम सोचते हो
पूरा दिन, एंड यू विल फील कम्प्लीटली ड्रेन्ड, तो तुम्हें पूरी तरह से क्या थकावट महसूस होगा, थकान बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड पैरालाइज, और किसी काम को नहीं कर पाओगे, नहीं रह पाओगे बिना काम किए कुछ भी। अनेबल टू डू एनीथिंग, बिना कुछ मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे। अनेबल मतलब होता है कुछ नहीं कर पाना, टू डू एनीथिंग मतलब कुछ करने के लायक नहीं बचना उस लेवल, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट, यह ज़रूरी है, टू रिमेंबर, याद रखना, टू पुट द ग्लास डाउन, ग्लास को नीचे रख दें। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? डोंट कैरी योर वॉरिड, ठीक है, डोंट कैरी मत ढो अपनी चिंताओं को, ऑल टाइम यानी पूरा समय। लर्न सीखो, टू लेट गो मतलब जाने देने के लिए, रेस्ट आराम करने के लिए, एंड रिफ्रेश और तरोताज़ा होने के लिए। योर माइंड नीड, तुम्हारे माइंड को ज़रूरत है, ब्रेक मतलब आराम करने के लिए। जस्ट लाइक, जैसे कि योर बॉडी डज, जैसे कि तुम्हारा बॉडी आराम चाहता है, उसी तरह दिमाग को भी क्या आराम की ज़रूरत होती है। मैं जल्दी में इस वीडियो को बता दिया, आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।